अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सुना है कि कॉटन स्वैब से कानों को साफ नहीं करना चाहिए? यकीनन ज़्यादातर लोगों ने ऐसा सुन रखा होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉटन स्वैब हमारे कानों के लिए कैसे नुकसानदेह है और हमें क्यों इसे अपने कानों को साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऐसा कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए से हमें अपने कानों के अंदर मौजूद एयर वैक्स को रिमूव करना चाहिए। हमारे कान की एयर कनाल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सेरोमिन प्रोड्यूस करते हैं। सेरोमिन को एयर वैक्स भी कहा जाता है। एयर वैक्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एसिडिक और ऑयली नेचर का होता है। इसकी प्रेजेंस की वजह से जर्म्स जैसा कि फंगस और बैक्टीरिया हमारे कान में ग्रोथ नहीं कर सकते और हमारे कान इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इसके अलावा एयर वैक्स की ऑयली नेचर हमारे कान को डस्ट और मॉइस्चर से भी महफूज रखती है। वैसे तो हमें कान के अंदर से एयर वैक्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक तो ये हमारे कान को हेल्दी रखने का बाइस बनती है और दूसरा हमारे कान की अंदर की स्किन कुदरती तौर पर एक्सेस एयर वैक्स को बाहर भेजती रहती है जो कि कानों को धोने से साफ हो जाती है। मगर कुछ लोगों के कानों के अंदर एयर वैक्स ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो कि सुनने की सलाहियत में दुश्वारी पैदा करती है। ताहम अगर कोई शख्स कानों को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करता है तो ये कॉटन स्वैब एयर वैक्स को मजीद कान के अंदर धकेल देता है, जिसकी वजह से एयर ड्रम के पास एयर वैक्स का एक प्लग सा बन जाता है और फिर ये एयर वैक्स नेचुरल मैकेनिज्म के जरिए कान से बाहर नहीं निकल पाती और वक्त के साथ साथ ड्राई और सख्त हो जाती है और हमारे सेंस ऑफ हियरिंग को कमज़ोर कर देती है। इसके अलावा कॉटन स्वैब एयर ड्रम को पंक्चर भी कर सकता है जिससे कि हेयरिंग लॉस हो सकती है। इसलिए कभी भी कानों को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने कानों को साफ रखना है तो कानों में नीम गर्म पानी डालकर वॉश करना सबसे बेहतरीन तरीका है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।